हम जैसे शाम हमें ना लाइफ में एक ही मतलब पूरी एक लाइफ में ना कहते हैं ना लोग 7 बार जीवन मिलता है। आप 7 जन्म लेते हो। देखो आपने नेक्स्ट जन्म को तो आपको पता नहीं था ना आप क्या थे क्या नहीं थे। कुत्ता थे बिल्ली थे जानवर मतलब क्या थे पक्षी थे इंसान थे, लेकिन इस जन्म में तो आपको पता है ना कि आप एक इंसान हो। भगवान ने आपको बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत शिद्दत से। पता है ईश्वर कितने सारे जो कर्म होते हैं ना उनको माफ़ करके ना आपको ईश्वर ना इंसान की जूनी में पैदा करता है, मतलब भेजता है इस दुनिया के अंदर ना। जब वो देखता है कि आप अपने पिछले जन्म में जितना भी आपने भुगता है ना, और आपने उस जन्म में लास्ट जो जन्म आपका होता है उसमें आपने कुछ भी अच्छा किया होता है ना, तो ईश्वर आपको दोबारा से ना इंसान की जूनी में भेजता है। तो हमें ना जो हमें ये जूनी मिली है ना इसमें हमें सिर्फ हरि नाम का इतना गान गाना चाहिए। हरि मतलब हरि भजन करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ताकि ईश्वर ना हमें बार बार या तो इंसान में ही जन्म दे, है ना, और या फिर अपनी शरण मिल ले हमेशा के लिए, हमें फिर कोई भी जन्म ना दे, सिर्फ वो हमें अपना चाकर रख ले, है ना। और लेकिन अगर हम इस जन्म में भी इस उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करा, भगवान के गान नहीं गाए, गुण नहीं गाए, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया, फिर नेक्स्ट जन्म होगा, फिर हम कुत्ता, आपको पता है ना कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर उसका कितना कितना उसका जीवन कितना मुश्किल होता है। हमें भगवान ने छत दी है, घर दिया है, पहनने को कपड़ा दिया है, खाने को रोटी दी है ना, और हाथ पैर दिए हैं जो कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना। हम ब्रेन किंटन भी बन सकते हैं, हम टाटा अंबानी भी बन सकते हैं, तो वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन आप एक एनिमल को देखो उसकी लाइफ कैसी होती है। हाँ, अगर वो घर किसी के घर का कुत्ता हो गया ना तब भी उसकी लाइफ बहुत ही गंदी होती है, आप समझ लो, है ना। उसको कैसे पट्टे से बांध के रखते हैं कैसे। और आप एक इंसान हो, आप कितना निस्वार्थ अपना जीवन जी सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी। बट वो कुत्ता क्या कहीं पर भी नहीं जाता, घर का एरिया भी नहीं छोड़कर जा सकता कि 2 रोटी का भूखा होगा। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें, ईश्वर के प्रति इतना सम्मान रखें, उस पर उस ईश्वर पे इतना विश्वास रखें, उसका गुण गाएं गान गाएं, है ना। पता है पहले के लोग ना इतना ज़्यादा हमेशा पूरा दिन जैसे महाभारत देखते थे, गीता के वो करते थे, है ना। तो आज वो लोग 90-90 साल के होकर फिर भी उन लोगों के साथ उनके बेटे बहू मतलब जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं वो उन्हें आते हैं पूछते हैं। आप एक बार अपने आप को सोचो कि आप इस एज में किसी भी एज में हो, 30 35 40 50, आपको कितने लोग आकर पूछते हैं। कोई नहीं आता, कोई रिलेटिव नहीं आता, कुछ काम होता है तो ठीक है आ गए, अदरवाइज कोई आपको आके नहीं पूछता, है ना। और वही हमारे पुराने बुजुर्ग देखो, उनको आज भी दूर दूर से लोग पूछने आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने इतना हरी नाम हरी नाम हरी नाम। अरे क्या क्या रखा है नेटफ्लिक्स के अंदर, फालतू की चीज़ें दिखाते हैं नेटफ्लिक्स में। और नेटफ्लिक्स भी देखना हो यूट्यूब भी देखना हो तो अच्छी चीज़ें देखो एटलीस्ट, जिससे हम हरी ईश्वर से जुड़े रहे ना। मतलब देखनी है ना ऐसी चीज़ें देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में देखने को। ये फालतू की बकवास मतलब चीज़ें देखने से बहुत बेटर है कि साला टीवी बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, फ़ोन में आग लगा दो, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं ईश्वर का नाम लेने से ना, आप समझ लो आपके जीवन को इतना आप सोच नहीं सकते। पता है ईश्वर में ना बहुत ताकत है, बहुत ताकत। पता है वो आपको ना राजा से रंक बना सकता है, और रंक से ना आप सोच जाओ, सोच भी नहीं सकते आप। बाय, नमस्ते, जय श्री श्याम।